फिल्म की शुरुआत जेल के एक सीन से होती है जहां अहमद नाम का एक कैदी नमाज में मग्न है। तभी एक गार्ड आकर बताता है कि उससे कोई मिलने आया है। इसके बाद कहानी 7 महीने पीछे फ्लैशबैक में जाती है। अहमद एक नेक उस्ताद था जो लोगों को धर्म के रास्ते पर बुलाता था। उसकी दुनिया उसकी बीवी श्री और 2 बेटियों नायला और यास्मीन के इर्द गिर्द घूमती थी। पैसों की तंगी तो थी लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। फिर सीन शिफ्ट होता है रानी नाम की एक लड़की पर जिसे एक कमरे में लॉक करके रखा गया है। रानी रोते हुए अपनी माँ से खुद को बेकसूर बताती है और बाहर निकालने की भीख मांगती है। माँ ममता में आकर जैसे ही उसे खोलने जाती है, रानी का बर्ताव एकदम बदल जाता है। वो भयानक आवाज में चिल्लाती है और दरवाजा बंद करके अपनी ही माँ पर हमला कर देती है। वो उन्हें काटकर जान से मारने की कोशिश करती है। ठीक उसी वक्त रानी का पिता अनहर उस्ताद अहमद को लेकर वहाँ पहुँचता है। पत्नी की चीख सुनकर अहमद दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। रानी अपनी माँ को छोड़कर अहमद पर झपट पड़ती है। दोनों में जबरदस्त हाथापाई होती है। वो साया अहमद को नोचता काटता है लेकिन अहमद हार नहीं मानता। वो शैतान को शरीर छोड़ने का हुक्म देता है और रानी को काबू करके उसके सिर पर हाथ रखकर दुआ पढ़ने लगता है। आखिरकार अहमद की दुआओं से वो बुरी शक्ति निकल जाती है और रानी बेहोश होकर गिर पड़ती है। बेटी के ठीक होने पर अनहर अहमद को पैसे देना चाहता है लेकिन अहमद विनम्रता से मना कर देता है। उसका मानना है कि रुकिया अल्लाह की देन है, इसके बदले पैसे लेना सही नहीं। घर लौटने पर अहमद को खाली हाथ और चोटिल देखकर उसकी बीवी श्री परेशान हो जाती है। श्री अपनी दुकान की मंदी और घर की गरीबी को लेकर निराश होती है लेकिन अहमद उसे सब्र रखने और अल्लाह पर भरोसा करने को कहता है। अगले दिन स्कूल में फरहान नायला को घर छोड़ने का ऑफर देता है। ये देखकर फरहान को पसंद करने वाली सिंटा और उसकी सहेलियां जलने लगती हैं। खैर नायला उन्हें इग्नोर करके जाने लगती है तो उसकी टक्कर से सिंटा का महंगा फोन गिरकर टूट जाता है। सिंटा धमकी देती है कि अगर नया फोन नहीं दिया तो वो पुलिस कंप्लेंट कर देगी। रात में नायला पिता को स्कूल वाली घटना बताती है। मुसीबत और बढ़ जाती है जब छोटी बेटी यास्मीन भी बताती है कि एग्जाम फीस जमा नहीं की तो उसे एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। एक तरफ सिंटा के महंगे फोन का हर्जाना, दूसरी तरफ बेटी की फीस। चारों तरफ से आई इस फाइनेंशियल क्राइसिस से श्री घबरा जाती है। वो लोन लेने की बात करती है लेकिन अहमद अपने उसूलों पर पक्का रहता है और साफ मना कर देता है। ठीक तभी दरवाजे पर अनहर नॉक करता है। वो अपने बॉस तिमुर को साथ लाया है क्योंकि तिमुर की बेटी रत्ना को एक भयानक एविल फोर्स ने जकड़ लिया है। अहमद तिमुर के घर पहुंचता है। रूम में घुसते ही देखता है कि रत्ना अजीब तरह से दीवार से चिपकी हुई है। अहमद को देखते ही वो वार्न करती है और हिंसक होकर उसका गला दबा देती है। अहमद दुआ पढ़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रत्ना की हड्डियों से कटकटाने की आवाज आती है और वो दावा करती है कि ये शरीर अब सिर्फ उसका है। एक पल के लिए रत्ना अहमद की पीठ पर चढ़ जाती है। अहमद उसे बिस्तर पर पटक देते हैं और तिमुर और अनहर मिलकर उसे दबोच लेते हैं। इस हाथापाई के बीच शैतान अहमद से कहता है, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तू नर्क में जाएगा। और तिमुर की तरफ देखकर बोलता है, तेरे किए हुए वादे की कीमत मैं वसूल करूंगा। अहमद रत्ना के सिर पर हाथ रखकर दुआ पढ़ना जारी रखते हैं। शैतान दर्द से तड़पने लगता है और जाने से पहले आखिरी धमकी देता है कि वो अहमद और उसकी पूरी फैमिली को तबाह कर देगा। आखिरकार रत्ना शांत होती है और उसे होश आ जाता है। आखिर में अहमद तिमुर से उस रहस्यमयी वादे के बारे में पूछते हैं। तिमुर इसे शैतान का झूठ बोलकर टाल देता है। शुक्रिया के तौर पर तिमुर अहमद को बहुत सारे पैसे देना चाहता है लेकिन अपनी गरीबी के बावजूद अहमद वो पैसे नहीं लेते। वो तिमुर को शैतान के लालच से बचकर रहने की सलाह देकर वहाँ से चले जाते हैं। घर लौटने पर अहमद को फिर खाली हाथ देखकर श्री का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में कहती है कि अल्लाह ने कमाई का रास्ता दिखाया था लेकिन अहमद ने खुद उसे ठुकरा दिया। गुस्से में श्री दुकान चली जाती है। रात को वापस आकर श्री बताती है कि सिंटा की माँ दुकान पर आई थी और डेडलाइन देकर गई है। 1 हफ्ते में फोन के पैसे देने होंगे। अहमद ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाने की बात करते हैं लेकिन श्री याद दिलाती है कि उस मामूली रकम से यास्मीन की एग्जाम फीस देना ही मुश्किल है। फोन का इतना बड़ा हर्जाना कैसे भरेंगे। अहमद के मुंह से फिर अल्लाह पर भरोसा सुनकर श्री आपा खो देती है। वो साफ कह देती है कि अगर अहमद रुकिया के बदले मिले पैसे ले लेते तो उनकी ये गरीबी मिट जाती। बिना बहस किए अहमद बेटियों को बुलाकर नमाज पढ़ने लगते हैं। अगले सीन में अहमद को एक बयान देते हुए सुना जाता है। वो कहते हैं, एक बार एक शैतान ने इब्लिस से पूछा था कि एक धार्मिक परिवार का ईमान कैसे खत्म करें। इब्लिस ने कहा, सबसे पहले उस घर की माँ को टारगेट करो, उसे जिम्मेदारियों से थका दो, उसका शुक्र छीन लो और उसे निराशा में डुबो दो। जब माँ टूट जाएगी तो वो पूरा परिवार बिखर जाएगा। असल में अहमद की फैमिली के साथ बिल्कुल वही हो रहा था। श्री थक हार कर और निराश होकर अपनी माँ से पैसे मांगने के लिए मैसेज टाइप करती है लेकिन आखिरी पल में डिलीट कर देती है। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर नॉक होता है। दरवाजा खोलने पर उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो खुद को तिमुर की बेटी बताती है जिसे कल अहमद ने बचाया था। रत्ना एहसान के तौर पर पैसों का एक पैकेट श्री के हाथ में देती है। मजबूरी और गरीबी के आगे हारकर श्री वो पैसे ले लेती है और राहत की सांस लेती है। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर शाही खाना देखकर अहमद हैरान हो जाता है। श्री झूठ बोलती है कि सानुसी नाम के एक आदमी ने
कपड़ों का बड़ा ऑर्डर देकर एडवांस पैसे दिए हैं। अहमद इसे अल्लाह की रहमत मानता है। वो सानुसी को थैंक यू बोलना चाहता है, लेकिन श्री चालाकी से उसे रोक देती है और सब मिलकर खुशी खुशी खाना खाते हैं। बाद में जब अहमद काम में बिजी था, अनहर घबराया हुआ आता है और उसे तुरंत तैमूर के घर ले जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं तैमूर, उसकी पत्नी और बेटी रत्ना, तीनों की लटकती हुई लाशें मिलती हैं। दूसरी तरफ स्कूल में नायला वो नया फोन सिंटा को दे देती है, लेकिन सिंटा और उसकी दोस्त एहसान मानने के बजाय नायला की बेइज्जती करती हैं और फरहान का नाम लेकर उसे इजी गर्ल कहकर ताना मारती है। नायला अपमान सहकर चुपचाप वहाँ से चली आती है। इधर छोटी बेटी यास्मीन स्कूल से थक कर आती है और सो जाती है। माँ श्री उसे नमाज की याद दिलाकर काम पर चली जाती है। उसी वक्त फरहान नायला को बाइक से घर छोड़ते हुए प्रपोज करता है। नायला चुप रहती है तो फरहान इसे हाँ समझ लेता है और कहता है कि वो आज रात ही उसे लेने आएगा। जब यास्मीन बिस्तर पर लेटी थी, अचानक रत्ना के रूप में शैतान आता है और उसे नमाज का वक्त छोड़कर सोने के लिए बहकाता है। यास्मीन सो जाती है और एक भयानक सपने में चली जाती है। उसे बिस्तर के पास सफेद कपड़े में लिपटी एक लाश दिखती है और दानव जैसी सांसों की आवाज आती है। हिम्मत करके वो कपड़ा हटाती है तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल एक अदृश्य बुरी ताकत यास्मीन के बाल पकड़कर उसे पूरे कमरे में घसीटने लगती है। शोर सुनकर श्री कमरे में आती है और देखती है कि यास्मीन नींद में अपना ही गला दबा रही है। वो उसे जगाकर शांत करती है। बाद में श्री अहमद को ये डरावनी बात बताती है, लेकिन अहमद उसे एक और खौफनाक खबर देता है। वो बताता है कि तैमूर, उसकी पत्नी और बेटी रत्ना तो दरअसल 2 दिन पहले ही मर चुके थे और आज शाम ही उनका दफन हुआ है। ये सुनकर श्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कांप उठती है ये सोचकर कि कल रात जो उसे पैसे देने आई थी वो कौन थी। दूसरी तरफ बड़ी बेटी नायला पर भी शैतान का साया पड़ जाता है। जब वो रूम में फरहान का इंतजार कर रही थी, फरहान खिड़की खटखटाता है। तभी एक शैतानी आवाज नायला के कान में फुसफुसाती है कि अपनी खूबसूरती से फरहान को काबू कर ले। पल भर में नायला की आंखों की पुतली सफेद हो जाती है और वो पूरी तरह पजेज़्द हो जाती है। शैतान के असर में नायला खिड़की खोलकर फरहान के साथ रात के अंधेरे में निकल जाती है। फरहान जब खिड़की बंद करता है तो उसे कमरे के अंदर पल भर के लिए उस शैतान का भयानक रूप दिखाई देता है। अगली सुबह जब यास्मीन नायला को स्कूल जाने के लिए बुला रही थी, तब बंद कमरे में नायला हाथ में कैंची लिए एक अजीब सी हंसी हंस रही थी। अगले सीन में स्कूल पहुंचने पर नायला का बदला रूप सबको दिखता है। हिजाब उतारकर छोटी स्कर्ट पहनकर जब वो कॉरिडोर से गुजरती है तो टीचर से लेकर सब हैरान रह जाते हैं। फरहान के पास जाकर वो बेशर्मी से कहती है, कल की रात कमाल की थी। क्लास में घुसकर वो सिंटा को चैलेंज करती है कि वो उससे ज्यादा खूबसूरत है और फरहान अब उसका है। बहस के बीच वो सिंटा को सबके सामने थप्पड़ मार देती है, लेकिन रात में घर लौटकर सस्पेंशन लेटर देखकर नायला कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे सजा क्यों मिली और उसके कपड़े अचानक इतने छोटे कैसे हो गए। ठीक उसी पल शैतान का हुक्म आता है, अपनी बहन को जगा। पल भर में नायला पर फिर शैतान का कंट्रोल हो जाता है। वो यास्मीन को बुलाकर नमाज पढ़ने का नाटक करती है। नमाज के बीच अचानक नायला यास्मीन की तरफ घूमती है। उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और वो जोर से यास्मीन की उंगली मरोड़ देती है। चीख सुनकर मम्मी पापा दौड़ कर आते हैं। यास्मीन शिकायत करती है कि नायला ने उसे मारा, लेकिन नायला मासूम बनकर कहती है कि वो तो बस नमाज पढ़ रही थी। अहमद कहते हैं कि उन्हें घर में कोई अजीब चीज महसूस नहीं हो रही। उन्हें यकीन है कि अगर शैतान होता तो उन्हें पता चल जाता। सच जानने के लिए अहमद यास्मीन की स्पिरिचुअल आई, आंतरिक दृष्टि खोलने का फैसला करते हैं। दुआ पढ़ते ही यास्मीन डर जाती है। उसे अपनी सगी बहन नायला के अंदर एक भयानक शैतान दिखाई देता है। यास्मीन नायला की तरफ इशारा करती है, लेकिन अहमद इसे मान नहीं पाते। यास्मीन जोर देकर कहती है कि बाबा की खोली हुई नजर झूठ नहीं हो सकती। शैतान नायला के शरीर में ही है। ये सच अहमद को गहरी दुविधा में डाल देता है। खैर, कुछ महीने बीतने पर नायला को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। बीमार हालत में पिता के सामने पकड़े जाने के डर से वो जल्दी से कमरे में छिप जाती है। इधर अहमद नोटिस करते हैं कि यास्मीन आजकल नमाज नहीं पढ़ रही। पूछने पर यास्मीन मानती है कि नमाज में शैतान उसे परेशान करता है, इसलिए वो डरती है। अहमद श्री से बेटियों की इबादत पर ध्यान देने को कहते हैं तो श्री उल्टा भड़क जाती है। वो कहती है कि बेटियां बड़ी हो गई हैं, पाप पुण्य उनका अपना मामला है। इस बात पर पति पत्नी में बहस हो जाती है। इसी बीच एक आदमी अहमद को अपनी जिन्न पजेस्त बेटी के इलाज के लिए बुलाता है, लेकिन जब अहमद दुआ पढ़ना शुरू करते हैं तो शैतान उनका मजाक उड़ाता है। क्या हुआ अहमद, तुम्हारी दुआ अब काम नहीं कर रही। शैतान हंसते हुए अहमद को हवा में फेंक देता है और ऐलान करता है कि अहमद की स्पिरिचुअल पावर खत्म हो चुकी है। ये सुनकर अहमद बुरी तरह टूट जाते हैं। बाद में हलाल हराम कमाई पर बात करते हुए अहमद को एक कड़वा सच समझ आता है। वो खुद बताते हैं कि हराम पैसों से खरीदा खाना शरीर में खून नहीं बल्कि जहन्नुम की आग बनकर दौड़ता है और उस इंसान की दुआ कबूल नहीं होती। अपनी ही कही
ये बात अहमद के दिल में तीर की तरह चुभ जाती है। शक और गहरा हो जाता है जब सानुसी से मिलने पर वो बताता है कि उसने कोई कपड़े खरीदे ही नहीं। अहमद समझ जाते हैं कि उनकी पत्नी ने झूठ बोला था। घर लौटकर अहमद श्री से पूछता है, नायला के जुर्माने के पैसे, यास्मीन की स्कूल फीस और घर का इतना खर्चा आखिर कहाँ से आया। श्री रोते हुए मान लेती है कि रत्ना यानी शैतान के दिए पैसों से ही उसने ये सब चुकाया है। अनजाने में हराम पैसों से घर चलाने की वजह से ही अहमद की दुआ में असर नहीं था। ये सच अब साफ हो जाता है। अहमद पत्नी को गले लगाकर माफ कर देता है और एक जरूरी हिसाब चुकता करने बाहर निकल जाता है। इधर नायला माँ को एक शर्मनाक सच बताती है, वो प्रेग्नेंट है। माँ और बेटी दोनों अपनी गलतियों पर फूट फूट कर रोने लगते हैं। दूसरी तरफ अहमद अनहर के घर जाकर देखता है कि अनहर की पूरी फैमिली को बेरहमी से काट डाला गया है। खून से लथपथ फर्श पर मरते हुए अनहर अहमद को देखकर आखिरी सच बोलता है, सब मेरी गलती है। वो बताता है तिमुर की इतनी दौलत का राज शैतान के साथ हुआ एक सीक्रेट सौदा था। शर्त थी तिमुर की बेटी के 18 साल के होते ही शैतान उसे ले जाएगा। अनहर ने तिमुर से वो शापित पैसे लिए थे, इसीलिए ये श्राप उसके और अहमद के परिवार पर आ गया है। अनहर के मरते ही रानी की आवाज में शैतान दहाड़ता है, अहमद अब तेरे परिवार की बारी है, क्योंकि तेरी बीवी ने वो शापित पैसे लिए हैं। शैतान रानी की बॉडी यूज करके अहमद पर अटैक करता है। अहमद दुआ पढ़कर उसे रोकने की कोशिश करता है तो शैतान मजाक उड़ाता है कि उसकी दुआ अब बेकार है। लेकिन अहमद हार नहीं मानता। पक्के ईमान के साथ वो दुआ पढ़ता रहता है और आखिरकार रानी को शैतान से आजाद करा लेता है। तभी अहमद को अपनी फैमिली का ख्याल आता है और वो तूफान की तरह घर की तरफ भागता है। इधर घर में शैतान श्री के दिमाग पर कब्जा कर लेता है। कान में फुसफुसाकर शैतान कहता है, सब तेरी गलती है श्री। पल भर में श्री पूरी तरह पजेस्ट हो जाती है। माँ की चीख सुनकर नायला और यास्मीन बाहर आते हैं तो श्री हिंसक होकर टेबल पीटते हुए ऐलान करती है, आज ही तुम दोनों के मरने का दिन है। बहनें भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। प्रेग्नेंट नायला की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और श्री हाथ में कैंची लेकर उनकी तरफ बढ़ती है। नायला टेबल फेंककर माँ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बच नहीं पाती। यास्मीन की आंखों के सामने ही उनकी सगी माँ अपने हाथों से कैंची घोंपकर नायला का बेरहमी से मर्डर कर देती है। यास्मीन बचने के लिए दुआ पढ़ने लगती है तो श्री उसे भी मारती है, लेकिन जान से नहीं मारती। डरावनी हंसी हंसकर श्री कहती है, फिक्र मत कर, तू अभी नहीं मरेगी, तेरी मुझे अभी जरूरत है। यास्मीन माँ को धक्का देकर हटा देती है। ठीक उसी वक्त अहमद घर पहुँचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फर्श पर मरी हुई नायला को देखकर अहमद जब यास्मीन से पूछता है कि ये किसने किया, तो यास्मीन जवाब देती है, शैतान। ठीक तभी श्री शैतानी रूप में फिर से खड़ी हो जाती है। गुस्से, गम और दर्द में पागल होकर अहमद पास पड़ी कैंची उठाता है और जोर से श्री के सीने में उतार देता है। यास्मीन चिल्लाती है, पापा वो माँ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। होश आने पर अहमद को समझ आता है कि उसने शैतान को मारने के चक्कर में अपनी ही पत्नी को मार दिया है। शैतान ने उसे धोखा दिया, उसी के हाथों उसका बसाया हुआ घर बर्बाद कर दिया। पत्नी के मर्डर के इल्जाम में अहमद अरेस्ट होता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। कहानी अब वापस मूवी के शुरू वाले सीन पर आती है। जेल का गार्ड बताता है कि कोई उससे मिलने आया है। वो कोई और नहीं बल्कि अहमद की छोटी बेटी यास्मीन थी। वो पापा को बताती है कि आज उसका हाई स्कूल का पहला दिन है। अहमद बेटी के सिर पर हाथ रखकर दुआ देते हैं और अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगते हैं। उन्हें अफसोस होता है कि उनकी गलती की वजह से आज यास्मीन अकेली रह गई है। यास्मीन भी नम आंखों से मानती है कि जब सब साथ थे तब उसने कद्र नहीं की, ये उसकी भी गलती थी। वो पापा से वादा करती है कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाली बात वो हमेशा याद रखेगी। विदा लेकर अहमद जब अपने सेल की तरफ लौट रहा होता है, ठीक तभी कहानी का आखिरी और सबसे खौफनाक ट्विस्ट आता है। शांत दिख रही यास्मीन का चेहरा अचानक बदल जाता है और वो शैतानी आवाज में बोलती है, कैसा लग रहा है अहमद, हार कर बर्बाद होकर इस जेल में अकेले सड़ना कैसा लग रहा है। यानी यास्मीन असल में शैतान की पकड़ से आजाद नहीं हुई थी। अहमद घबराते नहीं है, वो शांत मन से दुआ पढ़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं। शैतान शायद अहमद का ईमान नहीं तोड़ पाया, लेकिन उसका पूरा परिवार तबाह करके वो अपनी जीत की एक मनहूस हंसी हंसता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।